और चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की। गुजरात के केवड़िया में जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। परेड से लेकर रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी। इस खास मौके पर राज्यों की उपलब्धियों को दर्शाती एकता थीम पर आधारित 10 झांकियां प्रस्तुत भी की जाने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जाएगा। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। देखिए 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे पीएम मोदी केवड़िया पहुंचेंगे, जहां पर नए प्रकल्पों का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को पीएम मोदी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सरदार पटेल को नमन करेंगे और इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर मूविंग परेड होगी। देश भर में रन फॉर यूनिटी दौड़ की जाएगी। 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह ही मूविंग परेड यहां पर होगी। कुल 16 सैन्य राज्य दल इसमें हिस्सा भी लेने वाले हैं। बीएसएफ सीआरपीएफ के बैंड भी शामिल होंगे। साथ ही पुलिस बैंड के अलावा स्कूल बैंड को भी इसमें जगह दी गई है। एनएसजी असम पुलिस की ओर से एक और प्रदर्शनी होगी। बीएसएफ के डॉग शो का भी यहां पर आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए रहने वाला है। वहीं पहली बार 10 झांकियां रहेंगी, जिसमें गुजरात की भी झांकी होगी। कार्यक्रम के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो भी किया जाएगा और 10 राज्यों के लोग परेड में शामिल होंगे। 2019 और 2024 तक परेड में सिर्फ 2000 लोगों को जगह मिलती थी, पर इस साल 11 से 12,000 लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। देखिए 31 अक्टूबर को ही पीएम मोदी एकता नगर में रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया संग्रहालय का आधारशिला भी रखेंगे। ये संग्रहालय भारत की रियासतों के जीवन, संस्कृति और योगदान को प्रदर्शित करेगा। इसका निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन की तैयारी है। इस अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार परेड निकाली जाएगी। आपके सामने उत्साह और जोश से भरी ये तमाम तस्वीरें। आज सुबह केवड़िया में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। आपको बता दें 31 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में परेड में सुरक्षा बलों की 16 टुकड़ियां, 10 झांकियां, डॉग शो और वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी शामिल होगा। ये कार्यक्रम कितना शानदार होगा, इसकी बानगी अभी से केवड़िया की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। खास बात यह है कि इस साल ये परेड महिला अधिकारियों के नेतृत्व में करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। नस्ल के श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल के श्वान। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में गुजरात के केवड़िया में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और यही वजह है कि यहाँ होने वाली परेड ठीक उसी तरह होगी जैसी कर्तव्य पथ पर होती थी। सभी दस्ते के एक साथ मार्च करते दिखाई देंगे। परेड में बीएसएफ के भारतीय नस्ल के कुत्तों का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल और डेयर डेविल शो, साथ ही बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट पर सवार बैंड भी शामिल हो रहा है। माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम भी हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। एयर शो के साथ फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा। सूर्य किरण टीम के जांबाज आसमान में अपने ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। गणतंत्र दिवस, राष्ट्र दिवसों पर या दूसरे अहम अवसरों पर सूर्य किरण टीम फ्लाई पास्ट का आयोजन करती है। इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस पर इसका आयोजन किया जाना है। आज सुबह इसकी रिहर्सल की गई। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बीएसएफ एक डॉग शो का आयोजन करेगा, जिसमें भारतीय नस्ल के कुत्ते भाग लेंगे। इसमें कुत्तों की सामरिक कुशलता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया जाएगा। आज इसका रिहर्सल किया गया, जिसमें कुत्तों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। सीढ़ियों से चढ़कर 20 फुट की ऊंचाई पर पहुंचे और फिर बेहद ही कुशलता से सीढ़ियों से उतरे। डॉग शो के अलावा गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस की मोटरसाइकिल, डेयर डेविल्स और बीएसएफ का ऊंट दस्ता समेत ऊंट सवार बैंड भी इस परेड में शामिल होगा। प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने का कौशल रखते हैं। लिए तैयार तीव्रता के साथ एक के बाद एक पहाड़ी नुमा ऊंचे टेंट को पार करता मुधोला उनका श्वान राजा।
और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भव्य परेड से लेकर रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी शामिल होगा। आज केवड़िया में फुल रिहर्सल की जा रही है। इसके तहत सुरक्षा बल और पुलिस दस्ते ने मार्च किया। हेलीकॉप्टर से सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल बरसाए गए। कई अलग अलग बैंड्स इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति के तमाम रंग आपको इस इवेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। नर्मदा की घाटी में बसा केवड़िया और उसके बीच आसमान को छूता हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी छांव में इस बार इतिहास फिर से जिंदा होने जा रहा है, क्योंकि इस साल देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार एकता परेड का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए इस बार 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर मूविंग परेड आयोजित की जाएगी। इस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी के अलावा एनसीसी समेत राज्यों की कुल 16 टुकड़ियां भाग लेंगी। साथ ही 21 शौर्य चक्र से सम्मानित जवान भी इस परेड का हिस्सा होंगे। इस बार की परेड का सबसे बड़ा आकर्षण बीएसएफ का K9 दस्ता भी होगा, जिसमें 150 स्वदेशी नस्ल के डॉग्स शामिल हैं, जो सुरक्षा, खोज और बचाव मिशनों में प्रशिक्षित हैं। देशी नस्लों की ये ताकत आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। 50 डॉग्स जो हैं वो ट्रेन किए जा चुके हैं और इनको इस बार जो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड होगी, उस परेड में भी इन डॉग्स को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि जो स्वदेशी किस्म के डॉग्स हैं, जिसमें मोढुल डॉग्स और रामपुर हाउंड्स जो हैं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, केवड़िया की माटी पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखरने के लिए इस बार परेड में एकता थीम पर आधारित विभिन्न झांकियां प्रदर्शित भी की जाएंगी। 9 बैंड राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्रीय एकता परेड में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। उन 9 बैंड में से सीएपीएफ के 4 हैं और अलग अलग राज्यों के 4 बैंड्स हैं। उसके अलावा इस बार एक विशिष्ट कैमल बैंड बीएसएफ का भी समावेश किया गया। पुलिस बैंड्स के उपरांत 4 स्कूल बैंड्स भी इस बार परेड में भाग लेने वाले हैं। यानी देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव का जश्न इस बार बेहद खास और भव्य होगा, जिसे जमीन से आसमान तक बेहद शानदार ढंग से मनाने की तैयारी है। केवड़िया से ब्रजेश जोशी के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान। और चलिए अब बात भारतीय वायुसेना की गौरवशाली पल की करेंगे। आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन ऐतिहासिक पल का गवाह बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू फ्लाई सूट पहनकर राफेल में बैठी और टेक ऑफ से पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इस उड़ान में उन्होंने जेट के कॉकपिट से वायुसेना के पायलटों के साथ अनुभव शेयर किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी समझी। द्रौपदी मुर्मू ने करीब 50 मिनट राफेल में बैठकर हवा की रफ्तार के साथ बातें की और फिर अंबाला एयरबेस पर वापस लौट आई।
द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह 9:15 पर विशेष विमान से अंबाला पहुंची थी। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही फिर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी साल 2023 में सुखोई 30 MK में उड़ान भरकर इतिहास रच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी इस उड़ान के अनुभव को अद्भुत बताया था। इस उड़ान ने उनके साहस को भी दिखाया। और अब बात कर लेते हैं उत्सव, उमंग और उल्लास की। नवंबर का महीना अपने साथ उत्सव की बहार लेकर आने वाला है। नवंबर की शुरुआत में देवउठनी एकादशी यानी कि शुभ कार्यों की शुरुआत से हो रही है, तो वहीं कुछ दिनों में काशी में दिवाली का जश्न होगा। जी हां, हमारी दिवाली तो जा चुकी है, लेकिन अभी देव दीपावली बाकी है। काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक देव दीपावली का भव्य उत्सव होने जा रहा है, जिसके लिए काशी में तैयारी शुरू हो गई है। घाट का रंग रोगन किया जा रहा है, मंदिरों को लाइट से सजाया जा रहा है, सड़कें जगमगा रही हैं क्योंकि ये दिवाली है देवताओं की। देखिए, वो वक्त जब खुद देवता धरती पर दिवाली मनाने के लिए उतरेंगे, लिहाजा काशी को भव्य तौर पर सजाया जा रहा है। उत्सव यहीं खत्म नहीं होंगे क्योंकि राम नगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य उत्सव के लिए तैयार है। राम मंदिर संपूर्ण तौर पर तैयार हो गया है। ऐसे में मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 25 नवंबर को इसकी तारीख तय हुई है। इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। अयोध्या एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगी। मौका होगा राम मंदिर परिसर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का, जिसके लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ये ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है, फिर वो प्लेन तो है नहीं, उस पर आइकोनोग्राफी का कार्य है, तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ। जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचें ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे, और उन्होंने रिहर्सल किया क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। विचार विमर्श ये भी हुआ कि जो पैराशूट का कपड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। आप सोच ही सकते हैं पैराशूट जब नीचे आ रहा है तो वो क्या हो, वो कैसा होगा, उसका वजन क्या होगा। तो यह निश्चित किया गया है कि सेना के लोग हमें इसकी सूचना अगले 2 दिन में देंगे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा होगा और इसका वजन करीब 11 किलो होगा। वहीं ध्वजदंड की ऊंचाई 11 फीट निर्धारित की गई है। इस ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित होंगे। खबर यह है कि ध्वज को पैराशूट फैब्रिक से तैयार करने पर विचार चल रहा है ताकि ये तेज हवा में भी टिका रहे। अयोध्या में होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह के लिए देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान आ रहे हैं, जिनमें साधु संत के साथ VIP गेस्ट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर से ध्वजारोहण समारोह से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और मुख्य आयोजन 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। इस दिन लोग रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ध्वजारोहण के अगले दिन से ही आम श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि के सभी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। ध्वजारोहण समारोह के दौरान किसी भी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए सेना ने राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी कर ली है और तकनीकी सुझाव ट्रस्ट को सौंप दिए हैं। ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह से पहले
राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर के साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर भी बनकर तैयार हैं। इसके अलावा सप्तमंडप के सभी मंदिर भी तैयार हैं। यानी देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों की सदियों पुरानी आस्था अब साकार रूप ले चुकी है। अब बस इंतजार ध्वजारोहण समारोह का है, जब एक बार फिर दुनिया राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता के दर्शन करेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।